रहीम 12th क्लास का आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये कौन सा लेक्चर है इस चैप्टर का, तीसरा या चौथा लेक्चर है। तो इट्स अबाउट, पिछला हमने पढ़ा था हेरिडिटरी नेचर ऑफ द डीएनए। डीएनए कैसे हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है, विरासत को कंट्रोल करता है, इनहेरिटेंस को। और दूसरे नंबर पे जो हम आज बात करेंगे दैट इज कि जनाब डीएनए खुद कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है, और इसकी सारी की सारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम जो है वो बात करेंगे। तो बेटा स्टोरी शुरू होती है, एक साइंसदान थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइस्चर, और इन्होंने क्या काम किया 1869 के अंदर, 1869 में इन्होंने एक चीज़ दरियाफ्त की जिसको इन्होंने नाम दिया दी न्यूक्लिन का नाम दिया, क्योंकि ये एक वाइट सब्सटेंस थी जो इन्होंने दरियाफ्त किया, वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द एग्स, फ्रॉम द स्पर्म ऑफ फिश एंड ह्यूमन सेल के जो न्यूक्लियस है, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस से। क्योंकि अगर आप गौर करें तो फिश के पास साइटोप्लाज्म, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो वहां इस चीज को ज्यादा इजीली सेपरेट किया जा सकता है न्यूक्लिक एसिड्स को, न्यूक्लिन जो उस वक्त उन्होंने नाम दिया। ठीक है, चूंकि ये जो चीज थी ये एसिडिक थी और ये न्यूक्लियस से दरियाफ्त हुई। एसिडिक से मुराद ये है कि इसकी पीएच जो थी वो क्या थी, कम थी, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लिक एसिड्स का। सही है जी। और उसके बाद इस पे रिसर्च जो है वो बस तकरीबन ना होने के बराबर हुई, क्योंकि चीज़ें पता ही नहीं थी, ना इनका रोल था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। सही है। उसके बाद एक साइंसदान थे 1972 में, शायद नहीं 1920 में, दैट उनका नाम था, ये थे P.A. लवीन। ठीक है, LA है या LE है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने 1920 के अंदर डीएनए की केमिकल नेचर के, डीएनए में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा बताया। सही है। पहले तो इन्होंने जो बात की वो इन्होंने कहा कि डीएनए में जनाब होती हैं 3 चीजें। वैसे तो बाद में 3 चीजें मिलती हैं, तो एक बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ये इन्होंने एक बात बताई। सही है। और फिर थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड को इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। कैसे? इनका जनाब होता यह है कि 3 चीजें कौन सी हैं। एक चीज को इन्होंने नाम दिया कि ये एक 5 कार्बन की शुगर है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और ये 2 तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं राइबोस और दूसरी को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। दोनों 5 कार्बन वाली शुगर है, बस उनका नाम है राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। ये जो शुगर थी, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जनाब नाइट्रोजीनस बेसिस होती है। क्या होती है, नाइट्रोजीनस बेसिस। और वो जो नाइट्रोजीनस बेस है वो होती है 2 तरह की। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स और एक को हम कहते हैं पायरिमिडिन्स। क्या कहते हैं, पायरिमिडिन्स। ठीक है। और जो प्यूरिन्स हैं वो 2 तरह की होती हैं और उनमें डबल रिंग होता है। ये इनको हम कहते हैं एडिनिन और दूसरी को हम कहते हैं ग्वानिन। इनके अंदर सिंपली अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बताऊं, वरना अगले पेज के ऊपर इनकी डायग्राम बनी भी हुई है, मुझे जरूरत नहीं है यहां बनाने की। इनके अंदर डबल रिंग होता है, एक 5 कॉर्नर वाला और एक 6 कॉर्नर वाला। सही है। जो दूसरी इनकी, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दी। दूसरी जो उन्होंने 2 बताई उनके नाम थे, दे वर लाइक दी थायमीन, इसको T से लिखते हैं, इसको G से लिखते हैं, इसको A से लिखते हैं। साइटोसिन, इसको C से लिखते हैं, एंड यूरासिल, इसको U से लिखते हैं। यूरासिल वॉज प्रेजेंट ओनली इन RNA, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं,
डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में और राइबोज होती है आरएनए में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि जो साइटोसिन और थायामीन है ये तो डीएनए में, थायामीन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। सही है। साथ ही साथ इन्होंने, समझ आएगी ना भाई, इनका काम आपको समझ आ गया था माइस्टर का। लवीन का काम यह था कि उन्होंने बताया कि डीएनए में ये 3 तरह की चीजें होती हैं, यानी ये 3 तरह की चीजों मिल के एक चीज बनाती हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 2 उनमें से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो तीसरी है वो भी बता देता हूं, उसे कहते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने इसको एक न्यूक्लियोटाइड बना के मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो वो ये कुछ इस तरह की बात है कि ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5 C5, ठीक है जी। और इसके नंबर 1 के ऊपर हमेशा नाइट्रोजीनस बेस लगा होता है। वो एडिनिन हो सकता है, अगर ये मैं डीएनए बना रहा हूं, मैं आरएनए भी साथ बना ही देता हूं, फर्ज किया तो आरएनए में थोड़ा सा इधर, क्योंकि मैंने आरएनए को दोबारा आगे एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये देखें आप, तो दिस इज व्हाट वी से नाइट्रोजीनस, फर्ज किया मैं यहां यूरासिल लगा देता हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये आरएनए है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, इधर फर्क आता है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर OH लगा होता है यहां, और यहां भी H और OH लगा होता है, यहां भी H लगा होता है, यहां ये कार्बन है दैट इज CH2OH, इट्स लाइक H। ये मैं अभी बताता हूं आपको ये वाली पूरी डिटेल, सही है। अब इसकी मैं नंबरिंग पूरी कर लूं तो दैट इज व्हाट वी से दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फर्क है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन H और O, या ऊपर OH लगा दें और इधर H लगा दें। ये है, यहां तक है पेंटोज शुगर, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। पता है क्यों डीऑक्सीराइबोज है इसका नाम? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन कम है, इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीराइबोज या राइबोज है। इसमें एक चीज मिसिंग हो गई, दैट इज दिस हाइड्रोजन। सही है। तो ये तो है आरएनए, इसको तो हमने छोड़ ही दिया। हम बात करते हैं डीएनए की। अगर आप गौर करें तो ऊपर कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्सल लगा हुआ है ना, ये बताओ, और ये है दूसरा हाइड्रोक्सल नीचे लगा हुआ। तो कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ता है फास्फेट। फास्फेट कैसे जुड़ता है मैं पहले जोड़ के बताता हूं। फर्ज किया ये कार्बन ऐसे है और ए इसका हाइड्रोक्सल है, आसानी के लिए मैं साइड पे बना दिया, वो ऊपर तरह रश पड़ जाना था, सही है। और ए ये जो फास्फेट ग्रुप है फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO4, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन OH OH और OH, सीधी सी बात, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो मैंने इसके साथ ये जोड़ दूं POH OH फर्ज किया, डबल O और OH फर्ज किया, समझ आ गई बात? अब आप गौर करें तो यहां से वाटर निकल जाएगा, निकल सकता है, इसको हम कहते हैं, इसमें से -H2O निकलता है, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सही है। तो ये चीज जो बनती है वो होती है POC बॉन्ड, ऐसा ही है ना, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये 3 चीजें जब मिल जाती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, समझ आ गई? अब मैं इसको यहां ऊपर जोड़ता हूं, दैट इज POC। याद आ गया बेटा? तो गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। POC और ये इसका OH और ये इसका इधर क्या है अब OH, ये देखिए आप, और वाटर निकल गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर।
डाई ईस्टर का मतलब क्या होता है, याद आया आपको, आप सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं RCOOR, यही ईस्टर लिंकेज होता है ना। तो अब ये देखें फास्फोरस को इस्तेमाल करके, ये देखो OR, इधर भी OR है ना, कार्बन लगी हुई है। तो दिस इज व्हाट वी से, फास्फोरस का दोनों साइडों पे ईस्टर लिंकेज, तो फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपको लग गया पता। अच्छा, अब गौर करें तो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया है। अब मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं क्योंकि ये मैंने पढ़ाना था, समझाना था, समझा दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप गौर करें तो नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड मैं बनाना चाहता हूं। नीचे यहां पे एक OH फ्री है कार्बन नंबर 3 के ऊपर, और ऊपर कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक चीज फ्री है, ये वाली, ये देखिए आप, इधर भी OH है और इधर भी OH है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, 3 प्राइम एंड। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है अगर आप गौर करें तो मैं नया न्यूक्लियोटाइड आपके सामने ब्लू कलर से बनाता हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। दैट इज OH P O OH, और अब ये अपने साथ जुड़ा तो ये C, ठीक है ना, समझ आ गई है बात की, H H, और ये देखें जनाब, ओहो ठीक आई बात पे समझ। और फिर इसकी नाइट्रोजीनस बेस फर्ज किया, यहां थी गुआनीन है, फर्ज किया, ठीक है, और इसका भी H और OH फिर से, और H और बाकी सारा वैसे। अब यहां ये जुड़ेगा ये, अच्छा ये फास्फोडाई ईस्टर नहीं है बेटा, ये वाला बॉन्ड, इसकी बजाय वो POC है सिंपल, वो एक साइड पे है, वो मोनो ईस्टर है, ये एक साइड पे है, उस साइड पे अभी नहीं है, वो जब अगला लगेगा तो फिर बनेगा, अभी नहीं है, ठीक है, अभी वो नहीं है, अब जब ऊपर लग जाएगा तो फिर बन जाएगा, मतलब अभी ये भी डाई ईस्टर नहीं है, ये POC है, एक साइड पे है, लेकिन जब ये जुड़ेगा यहां से, जब वाटर बन जाएगी तो फिर क्या होगा, -H2O, अब ये बॉन्ड है PO और C, समझ आ गई। तो मैं इसको जोड़ दूं फिर, दिस इज व्हाट वी से PO और C, थोड़ा ऊपर करके, ये अब है, ये फास्फोरस है, ये देखो CO, और इधर भी OR और इधर भी OR, ये है फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, और ये जो चीज बनी है ना इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर अगर आप गौर करें तो कार्बन नंबर 3 फिर फ्री है, कार्बन नंबर 5 फिर उत्ते फ्री है। इस तरह क्या होता है, दोनों साइडों पे नए नए न्यूक्लियोटाइड लगाई जाए और एक लंबी चेन बनती जाती है, जिसको हम कहते हैं व्हाट वी से दैट द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, फिर ट्राई होगा, फिर टेट्रा, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते पॉली, मल्टीपल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो जाएगा। सही है, तो ये सारी बात बताई थी लवीन ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद रोजलैंड फ्रैंकलिन एक साइंसदान थे तीसरे, ठीक है, और बेटा उनका मैं यहां बता दूं इतने से हिस्से में, थोड़ा ही है, इतना काम नहीं है, क्योंकि इधर मैंने वाटसन क्रिक पढ़ाने हैं तो वो काम जरा लंबा हो जाएगा। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये बताया, ये थे रोजलैंड फ्रैंकलिन, इनका काम था एक्सरे एनालिसिस ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सरेज मारी और उससे जो डाटा इंफॉर्मेशन हासिल हुई वो इन्होंने शाया की। वो इन्होंने कहा जनाब बात ये है कि अच्छा, उससे पहले एक और साइंसदान भी थे, उनका भी मुझे आपको बता देना चाहिए, दैट वाज एरविन चरगॉफ, ये मुझे भूल गई थी बात, चलो ये मैं फिर मिटाना ही पड़ेगा, चलो मैं मिटा देता हूं, ये देखो आप, तो फिर मैं फ्रैंकलिन का बता दूंगा, पहले मैं चरगॉफ का बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर आपको पता नहीं लगा तो डीएनए की स्ट्रक्चर तकरीबन आपको समझ आ गई है, लेकिन आपको एक चीज नहीं पता लगी कि सर
एडिनिन कहाँ लगेगी, गुआनिन कहाँ लगेगी, साइटोसिन कहाँ लगेगी और थायामीन कहाँ लगेगी, ये आपको नहीं पता। और ऐसा क्यों होता है, लाइक ठीक है, कितनी कितनी होती है ये हमें आइडिया अभी नहीं मिला, बाकी तकरीबन सारी चीजें बता दी थी लेविन ने। ये काम किया एक और साइंसदान ने जिनका नाम था अरविंद चरगफ, और उन्होंने ये काम पता नहीं कब किया, ठीक है। तो उनका नाम था, इन्होंने क्या ये जो बात बताई, दैट वाज पहले WAVAGAFF, ठीक है। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ AMMOUNT अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस डीएनए के अंदर कितनी होती हैं वो इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने कहा जनाब बात ये है कि जितना होती है ना एडिनिन उतनी ही थायामीन होती है तकरीबन, और जितनी होती है ना गुआनिन उतनी ही साइटोसिन भी होती है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिनिन पेयर्स अप विद थायामीन एंड गुआनिन पेयर्स अप विद साइटोसिन, ठीक है। और जब इसकी एक्सरे एनालिसिस आई, ठीक, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब आप एडिनिन और थायामीन को जमा करें तो वो गुआनिन प्लस साइटोसिन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजिनस बेस आपस में इनका कोई लेना देना है कि एडिनिन थायामीन के साथ जुड़ेगी तभी तो वो बराबर है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगी तभी तो वो बराबर है, ठीक है। फिर जो फ्रैंकलिन का काम आ गया, दैट वाज रोजलैंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या काम दिया, इन्होंने कहा कि जनाब एक्सरे की बुनियाद के ऊपर, ये केमिस्ट थे, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, एक्सरे एनालिसिस किया और उसकी बुनियाद पे इन्होंने एक बात बताई कि ये जो डीएनए है उसका डायामीटर कितना है, उसके अंदर कितने बॉन्ड हैं। इन्होंने बताया कि एडिनिन जो है वो थायामीन के साथ डबल 2 बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन, और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, वो अब मैं यहां पे बना देता हूं क्योंकि इन्हीं को देख के, ठीक है, इन्हीं को देख के बेटा जो अपने बाकी साइंसदान थे ना, ये दोनों वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने इन्हीं को देख के ये वाला मॉडल दिया था। ये यहां से फिर गलत बन गया इस बार, ऑल द टाइम आई एम कंफ्यूजिंग इट। और आप कहेंगे सर अगर आपको नहीं आता तो हमें ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। उसने फ्रैंकलिन ने ये बताया कि इसका ये जो डायमीटर होता है ना, ये चूंकि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है जो एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुए हैं, इसका ये जो डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर के बराबर है, और ये जो एक टर्न है यहां से लेकर यहां तक, 1 टर्न इज इक्वल टू 3.6 नैनोमीटर, यानी 36 एंगस्ट्रम, सही है। ये वाली बात उन्होंने बताई। इसी तरह उन्होंने एक और बात बताई कि ये जो इधर की बेस और इधर की बेस के दरमियान जो होता है फासला, वो तो इसके बराबर होगा, लेकिन इधर की जो बॉन्ड की लेंथ है वो 0.36 नैनोमीटर के उनके दरमियान में आपस का फासला है, दैट इज 0.34, सॉरी, ठीक है, 0.34। तो ये जो फासला है ना, ये वाला, ये 0.34 नैनोमीटर के बराबर है, ऐसे ही है, ठीक है बेटा। तो ये हमें समझ आ गई कि जनाब अली ये क्या है और ये क्यों है। दैट इज 1 टर्न स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको लग गया पता। इसी को बुनियाद बना के वाटसन एंड क्रिक ने सिर्फ कुछ नहीं किया था, लाइक उन्होंने सिर्फ एक मॉडल बताया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 इन्होंने सिंपल कुछ नहीं किया। इधर देखें इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने बताया कि जो फ्रैंकलिन ने जो ये बात बताई है उसकी बुनियाद पे ये इन्होंने एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जो तकरीबन डीएनए के लेटेस्ट मॉडल से मिलता था।
जिसमें इन्होंने बताया कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले 100 दफा पढ़ा हुआ है, बल्कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। वो क्या है वो आपको बता दिया लवीन ने, विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग द डबल हेलिक्स। द नाइट्रोजीनस बेसिस ऑफ वन nucleotide strand that they make the hydrogen bond with the nitrogenous basis of other nucleotide strand। फर्ज किया, अगर मैं ये बताऊं तो ये फर्ज किया एक स्ट्रैंड है, मैं सिर्फ समझाने की खातिर इसको ओपन कर देता हूं। ये है POC, ये उसकी नाइट्रोजीनस बेस है, फर्ज किया एडिनिन है, ये फिर POC है, फिर ये उसकी नाइट्रोजनस बेस है ग्वानिन, फिर POC, ये फास्फेट शुगर बैकबोन ये चल रही है, ठीक है, और ये उसकी नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन, फर्ज किया, ठीक है। तो अब जो सामने वाला होगा वो उधर से उल्टा चलेगा, नीचे की साइड से, ठीक है। इसका 5 एंड ऊपर है, 3 एंड नीचे है, इसका 5 नीचे होगा, 3 ऊपर, ही ऐसे टेढ़ा है, समझ आ गई बात की। तो इसके अंदर नाइट्रोजीनस बेस फर्ज किया है, यहां पे ग्वानिन होगी, यहां पे साइटोसिन होगी, यहां पे थायामीन होगी, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इनके दरमियान 3 होंगे, इनके दरमियान फिर 3 होंगे, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ फासला तीनों के दरमियान, ये वाला फासला और ये वाला फासला और ये बराबर हैं सारे, ठीक है, सिर्फ मेरे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, मैं पूरा बता देता हूं कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स व्हिच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग द डबल हेलिक्स। The phosphate sugar backbone is present toward outside and nitrogenous bases are present toward inside. The nitrogenous bases of one strand make hydrogen bond with the nitrogenous bases of the next strand, complementary जो सामने वाला strand है उसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों, there are 2 hydrogen, adenine always pair up with thiamine, the cytosine always, guanine always pair up with cytosine. There are 2 hydrogen bond between AT pair, there are 3 hydrogen bond between GC पेयर। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। कल हम जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट व्हाट, क्या पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, और इसके गिर्द हम मीजल्स एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।